बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी अफ़गानी मलाई सीख कबाब की रेसिपी है, जो कि टेस्ट के हिसाब से भी रिच है और पैसों के हिसाब से भी, क्योंकि अक्सर ये डिश हमें बड़ी रेस्टोरेंट्स में ही अवेलेबल होती है। मैंने इस डिश को बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके शेयर किया है, ताकि नए बनाने वाले भी इसको बआसानी बना पाएँ। ज़रूर एक दफ़ा बनाइए, एंजॉय कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों और साथियों, आप भी एक दफ़ा पढ़ लीजिए और मेरी वालदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया। अक़वानी मलाई सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे कबाबों को। कबाब तैयार करने के लिए हमें ज़रूरत थी 1 अदद प्याज की, दरमियानी साइज़ या उससे थोड़ा-सा कम साइज़ का हमारे पास प्याज है, और 4 अदद हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें और प्याज को हम चॉप कर लेंगे। अच्छा, आप लोग भी सोचते होंगे मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, फिर कहीं गुम हो जाती हूँ, फिर अचानक से मुझे याद आ जाता है जी जनाब शेयर करनी है, तो ऐसा नहीं है। मेरे छोटे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, और अभी माशाल्लाह तीसरा मेरा बेबी हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं मसरूफ़ियात काफ़ी ज़्यादा मेरी रहीं। तबीयत भी फिर ऊपर-नीचे होती रहती है ऐसी कंडीशन में, तो ऐसा ही मेरे साथ भी रहा। तो जब भी मुझे मौका मिलता था, मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लेती थी, और फिर तबीयत इजाज़त नहीं देती थी, बच्चे इजाज़त नहीं देते थे। सबसे अहम है बच्चों की इजाज़त। क्योंकि छोटे बच्चे वाली माएँ वो मेरी इस बात को समझ सकेंगी कि बच्चों की इजाज़त होती है, यानी वो हैंडल हो रहे होते हैं, मैनेज हो रहे होते हैं, तो हम कुछ और काम भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने फाइनली इसको चॉप कर दिया है। यहाँ पे मैंने चिकन ली है 400 ग्राम, यानी आधा किलो से 100 ग्राम कम मेरी चिकन है। पूरी 500 ग्राम नहीं है, 400 ग्राम मेरी चिकन थी। चिकन के आप देख रहे होंगे बड़े-बड़े पीसेस मैंने इस्तेमाल किए हैं। मगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा। मैंने तो इस्तेमाल कर लिए, चले भाई जल्दी के मारे ये काम हो जाए, मगर इसके वजह से मेरे चॉपर बेचारे को बड़ा काम करना पड़ गया था। तो आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, आप छोटे-छोटे पीस ही कट करके वो इस्तेमाल करना, या फिर आप कीमा बना के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने डाला है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का चमचा भर के, और उसके साथ फिर अब हम मज़ीद मसाले डालेंगे। अब हमारा जाएगा जनाब हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा, और 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, और 1 टीस्पून नमक। बस इतने ही हमने इसमें मसाले डालने हैं। अच्छा, ये छोटी-सी चुटकी जो है ये खाने के सोडे की, ये खाने का सोडा इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे कबाब जो हैं वो जूसी से रहें। आपने देखा होगा चिकन के कबाब सख्त हो जाते हैं, तो खाने के सोडे की वजह से वो कबाब हमारे जूसी रहेंगे। अब हमने इस्तेमाल किया है इसमें 1 स्लाइस। स्लाइस हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा जो चिकन में नमी है वो ख़त्म हो जाए। स्लाइस उसको सबको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। अगर ब्रेड क्रम्ब है तो वो इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अब ये देखिए मेरी जल्दी की काम कि मैंने इसके किनारे भी कट नहीं करे और डायरेक्ट इसको डाल दिया। जब मैंने और 1 स्लाइस अब मैंने इस्तेमाल किया, इसको जब मैंने चॉप कर लिया तो मुझे अंदाज़ा मुझे एक और स्लाइस की ज़रूरत है, तो उसके किनारे तो मैंने कट करके डाले थे। किनारे समेत डालेंगे तो फिर आपके चॉपर को मज़ीद काम करना ज़्यादा पड़ जाएगा। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ घी। 1 एंड हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें घी इस्तेमाल किया। चिकन में चिकनाई तो होती ही नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमारे जो कबाब हैं वो सॉफ्ट भी बने, तो इसके लिए हमें एडिशनल एडिशनल इसमें घी या ऑयल डालने की ज़रूरत है। हमने घी इस्तेमाल किया है ताकि कबाब बड़े सॉफ्ट से बने। ये हमारा पिस गया है, और अब इसको मैंने 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। उसके बाद मैंने कबाब बनाए ताकि इसको हैंडल करना आसान हो। अब ये मैंने कबाब बना लिए थे, 1-2 कबाब के जो है ना मैंने कीमा बचा लिया था ताकि मैं आपके सामने शो कर सकूँ कि किस तरह से मैंने बनाए हैं। यहाँ इस्तेमाल की है मैंने पेंसिल। अगर आपके पास सीख हो आप वो इस्तेमाल कर लें। पेंसिल को अच्छी तरह से मैंने धो के वॉश कर लिया था। अब मैं जो कबाब जो है पहले मैं अपने हाथ को भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी, और इसके साथ-साथ पेंसिल को भी अच्छे से ऑयल लगा लूँगी। क्योंकि ताकि हमारे कबाब अच्छी तरह से पेंसिल के साथ बन जाएँ और बाहर भी आ जाएँ। अब मुझे उतना ही पोर्शन चाहिए जितना मुझे कबाब अपना बनाना है। सबसे पहले हाथों की मदद से कबाब को हम गोला कबाब सा बना लेंगे, गोल सा कर लेंगे। उसके बाद हम देखिए मैं गोल सा कर रही हूँ, उसके बाद हम इसमें पेंसिल इंसर्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ जो है हमारे पास गैस का तो बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है, और पाकिस्तान में तो जो भी पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं जो सुन रहे होंगे वो सब जानते हैं कि गैस का कितना ज़्यादा इश्यू बढ़ता जा रहा है। जिस तरह के सर्दी भी बढ़ रही है तो गैस का मसला भी बढ़ रहा है, तो ये बड़ा होता है कि हम सोचते हैं रेसिपी बनाएँ, कभी गैस नहीं होती है, ये भी एक बड़ा मसला है। अब ये देखिए आसानी के साथ मेरी पेंसिल अंदर चली गई। अब मैंने हाथों की मदद से इसको मैं
बढ़ा रही हूँ उसकी शेप को। अच्छा, चूँकि हमने सीख कबाब बनाने हैं तो हमने उसको सीख कबाब का लुक देना है, इसलिए हम पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं इस्तेमाल करना तो आप फ़कत लंबाई में कबाबों को बना लीजिए। पेंसिल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सुराख की आपको ज़रूरत नहीं है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर चूँकि हमारी डिश का नाम ही सीख कबाब है, तो उसके लिए हमें इसकी इस कबाबों की लुक ही हमें ऐसी देनी थी। अब देखिए, मैं कबाबों को जब बन गए ना, ऐसी गोलाई में घुमा भी रही हूँ ताकि पेंसिल से वो बिल्कुल चिपक ना जाए और पेंसिल बआसानी बाहर आ जाए। बड़ी आसानी के साथ मेरी पेंसिल बाहर आ गई है। ये देखिए, मैंने हाथों की मदद से उसको एक मज़ीद अच्छा-सा शेप दे लिया। बिल्कुल परफेक्ट सा कबाब हमारा रेडी है। ये मेरे तकरीबन 10 से 11 कबाब बन गए थे। अच्छा, इन कबाबों को आप वैसे भी फ्राई करके चटनी के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा देंगे। स्नैक्स के तौर पे भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर हमने तो चूँकि इनकी ग्रेवी बनानी थी, सबसे पहले हमने कबाबों को ग्रिल हम कर लेंगे। तो ग्रिल पैन मैंने लिया, उसमें थोड़ा ऑयल डाल दिया, उसको ब्रश की मदद से ऑयल हमने अपना स्प्रेड कर लिया। अब मैंने अपने कबाबों को इसमें रखा और कबाब एक साइड से जब ग्रिल मार्क इसमें आ जाएँगे, तो हम इसकी साइड को भी चेंज कर लेंगे। देखिए, आगे कितना अच्छा-सा गोल्डन सा हमारा कलर आ गया है। इसकी मैंने साइड चेंज कर ली, तमाम कबाबों पे मेरे ऐसे मार्क्स से आ गए। अभी हमने इनको पकाया नहीं है, गले नहीं हैं, अभी इनको हम ग्रेवी में पकाएँगे। ग्रेवी तैयार करते हैं, पैन में मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज़ ली हैं और 4 हरी मिर्च हैं और ये 12 से 13 काजू मेरे पास थे। ये जो प्याज़ है, इसको हमने सॉफ्ट करना है, नरम हो जाएगा, तो फिर हम आगे काम करेंगे। इसी प्याज़ से हमारी ग्रेवी बनेगी। बहुत ज़्यादा प्याज़ भी नहीं हम लेंगे, मीठा हो जाएगा। बस जितना हमारा कीमा है, जितनी हमने ग्रेवी बनानी है, उसी हिसाब से हमने प्याज़ लिए। तो 2 दरमियानी साइज़ के प्याज़ के साथ इतने कीमे, इतने कबाब अच्छे से सेट हो गए थे। अब इनको हम प्याज़ को अपनी नरम कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप मेरे को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको मुझे मेरी रेसिपी को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप नए देखने वाले हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, प्याज़ नरम सी हो गई है, हमने 1 कप पानी डाल दिया है ताकि आसानी के साथ हमारी प्याज़ जो है वो पिस जाए मिक्सी में। पानी में एक थोड़ा-सा बबल्स आएँगे, बॉयल से होगा तो हम इसको पीस लेंगे और जो सॉरी अपने बबल्स आएँगे, हम चूल्हा बंद कर देंगे। उसके बाद ठंडा करके हम इसको पीस लेंगे। गरम भी पीस सकते हैं मगर ठंडा करके हम पीस लेंगे। अच्छा, मुझे जो है वो अ, टाइम कम भी मिल पाता है, मगर मैं ये चाहती हूँ कि अम्मी का चैनल है, अम्मी ने बहुत मोहब्बत से बनाया था, तो उसको मैं कंटिन्यू करूँ, जारी रखूँ, रेसिपी मैं बनाती रहूँ। अ, आप लोग बस दुआ मेरे हक़ में ज़रूर कीजिएगा कि मुझे टाइम मिलता रहे और मैं इस काम को जारी रखूँ जब तक अल्लाह ताला इजाज़त दें, अल्लाह ताला मुझे सेहत दें, हिम्मत दें। अच्छा, अब हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। इसमें मैंने तकरीबन आधे कप के करीब मैंने ऑयल लिया, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मक्खन लिया और अब मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको हम भून रहे हैं। अब हमने जो पीसा था अपना प्याज़, हरी मिर्च और काजू, उसका हमने फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया, वो हमने डाल दिया है। अब आप ये दूसरा प्याला देख रहे हैं, ये वो है जो हम जब मिक्सी में पीसते हैं तो साइड उसकी दीवार में जो पेस्ट चिपक जाता है, उसमें हमने थोड़ा पानी डाला, तो पानी के साथ वो पेस्ट शामिल हो गया और हमने इस प्याले में डाल के वो भी शामिल कर लिया है अपनी कढ़ाई में, क्योंकि हमने कुछ भी ज़ाया नहीं करना है, बहुत महँगाई है। अब मसाले डाल रहे हैं, हाफ़ टी स्पून दखनी मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है और इसके साथ हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर और अब हम डालेंगे इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून नमक। अच्छा, ये मसाले जो हैं, मैंने काली मिर्च, गरम मसाला और ये दखनी मिर्च इस्तेमाल की है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको मसाले आप खाते हैं। हम नॉर्मल खाते हैं तो ये नॉर्मल खाने वालों के साथ ये मसाले चल सही उनको रहेंगे उनके टेस्ट के हिसाब से। आप इससे भी कम खाते हैं, आप कम-ज़्यादा मसाले कर सकते हैं अपने हिसाब से, नमक भी आप अपने हिसाब से। अच्छा, मैं चाट मसाला डालना भूल गई थी, तो 1 टीस्पून फिर मैंने चाट मसाला डाला है। मुझे याद आया कि हाँ, मैंने चाट मसाला तो डाला ही नहीं है। अब मैं शामिल करूँगी थोड़ा पानी, ताकि जो हमने प्याज़ की प्यूरी बनाई है, वो अच्छी तरह से भुन जाए, पक जाए
जो हमने मसाले डाले हैं मसाले इसमें थोड़े से अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं हमारी प्यूरी के साथ। देखें अब ऑयल ऊपर आ गया है, अच्छी तरह से उसकी भुनाई भी हो गई है। अब क्या हमने करना है, देखिए तेल आपको नज़र आ रहा है, रोगन इसका ऊपर आ गया। अब हमने डालना है इसमें दही। दही मैंने लिया है 200 ग्राम, यानी 1 पाव में से थोड़ा-सा मैंने बचा लिया था। तो 200 ग्राम के करीब मेरा दही था। बिल्कुल मैंने हल्की आँच पे रखी है, क्योंकि बाद दफ़ा दही फट जाता है। अब इसको मैंने मिक्स करके तेज़ आँच पे मैं दही को फिर भूना। दही की भुनाई भी बहुत ज़रूरी है। जब दही भून गया है, तो अब मैंने इसमें अपने ग्रिल कबाब इसमें शामिल कर दिए हैं। देखिए कितना अच्छा सा कबाबों में कलर आया है। कबाबों का कलर देख के ही दिल चाह रहा है कि खा लो। बहुत अच्छे से ये डिश और डिश भी बहुत ही मज़ेदार और आसान सी डिश थी। अब मैंने इसको मीडियम टू लो आँच पे मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी कि हमारे कबाब गल जाएँ। और आप जानते हैं चिकन तो मिनटों में ही गलती है, तो कुछ ही मिनट बाद हमारे कबाब जो हो गए थे, वो रेडी हो गए थे। अब देखिए ये, अब मैं इस स्टेज पे चेक कर रही हूँ कि आया कबाब गले हैं या नहीं। और कबाब गल चुके हैं, चिकन है तो उसने तो जल्दी ही गल जाना है। अब मैं एक कबाब उठा के अपने हस्बैंड को दे रही थी कि आप ज़रा चख के बताइए, कि वो पास कर दें तो फिर ओके होता है ना। अब तो उन्होंने जो है मुझे बताया कि जी परफेक्टली गल चुके हैं। तो अब मैंने इसमें फ्रेश क्रीम शामिल की है। 100 ग्राम के करीब मेरी फ्रेश क्रीम थी मेरे पास। घर की मलाई शामिल कर सकते हैं, जो भी मलाई आपके पास अवेलेबल हो आप शामिल कर सकते हैं। बस ये हमारी हमारी जो डिश है वो बिल्कुल रेडी है। अच्छी तरह से क्रीम मैंने मिक्स की। अब मैंने थोड़ी मेथी, फ्रेश मेरे पास मेथी थी, 1 गड्डी जो है मैंने मेथी को अच्छी तरह से धो के इसको बारीक कतर के और ये मैंने शामिल कर दिया, ताकि अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए। देखिए मेरी मेथी शामिल हो गई। अब मैं 1-2 मिनट के लिए ढक दूँगी बिल्कुल धीमी आँच पे, ताकि इसका रोगन जो है वो ऊपर आ जाए। बस जनाब फिर हमारी डिश जो है वो रेडी है, और 1-2 मिनट बाद इसका ढक्कन मैं हटाऊँगी। ये बस जनाब थोड़ी-सी इसमें टाइम लगेगा और हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और देखिए मैंने ये हटाया इसका कवर, और अब मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया मैंने डाल दिया बारीक कतर के, और ये हमारी डिश बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी। ज़रूर फीडबैक भी दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।